मैंने 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को एक सेल्फ एम्प्लॉयड की फ़ाइल लॉगिन किया था और प्रॉपर्टी दारूहेड़ा ओकस इनक्लेव पार्ट 1 की थी। सेल्फ एम्प्लॉयड की फ़ाइल थी। वैसे माना जाता है कि सेल्फ एम्प्लॉयड की फ़ाइल में बहुत ज़्यादा झोल झाल होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट मैंने देखा कि 20 तारीख को लॉगिन हुआ और कस्टमर इतना सपोर्टिव था कि क्रेडिट मैनेजर जो चीज़ मांगते थे वो विदिन 1 आवर वो प्रोवाइड करा देता था। मेल पे मतलब हमने यहाँ से भेजा कि सर इसमें ये दिक्कत आ रही है, इसका प्रूफ चाहिए। अगले ने विदिन 1 आवर पेपर सबमिट कर दिया। वो केस 27 तारीख तक सिस्टम में सैंक्शन हो गया। फिर 28 को मैंने उनको मेल ड्रॉप किया डिसबर्समेंट चेकलिस्ट कि ये पेपर आप इकट्ठा कर लीजिए और आपका डिसबर्समेंट हम करा देते हैं। कस्टमर ने 28 तारीख को ही 70% पेपर कंप्लीट कर लिया। 1 तारीख को बाकी जो पेपर थे वो पूरा कर लिए और मेरे पास 2 बजे तक भिजवा दिया, यानी 1 मार्च को। मैंने भी देखा कि जब सारे पेपर आ गए हैं तो मैं किस लिए डिले करने जाऊं। मैंने उन सभी पेपर को फिक्सिंग के लिए भेज दिया, डिसबर्समेंट के लिए, क्योंकि मंथ के स्टार्ट में ना थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है, फाइलें कम होती हैं लाइन में, तो काम जल्दी हो जाता है। अब 1 तारीख को लगाया, 2 तारीख को वो डिसबर्समेंट में चला भी गया। जो छुटपुट क्वायरी थी, एक आध डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी, कस्टमर ने वो मेल पे हमें भेज दिया और 2 तारीख को कल शाम को केस डिसबर्स हो गया। दूसरा केस मैं बता रहा हूँ। कल मैं एक मीटिंग पे गया था। कस्टमर पालम विहार में ए ब्लॉक में कोई रीसेल में एक फ्लोर ख़रीद रहे हैं। उनको बहुत ज़्यादा लोन की आवश्यकता नहीं है, 70 लाख रुपए की आवश्यकता है। सैलरीड कस्टमर है। मैंने डॉक्यूमेंट के लिस्ट पहले ही भेज दिए थे। सारे डॉक्यूमेंट्स वो पहले रेडी करके बैठे थे और उन्होंने 1 शॉट में सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। इवन प्रॉपर्टी के पेपर्स तक कॉपी करा के बिल्कुल रेडी टू मूव इन पोजीशन में बैठे थे। बस मेरा वहाँ जाना था, एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन कराना था, साइन करा के वापस आना था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था बड़ी फाइलें हैं तो हो सकता है क्वायरी ज़्यादा होगी और सवाल भी ज़्यादा होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं था। कस्टमर ने 2 चीज़ पूछा, प्रोसेसिंग फ़ी और आपका प्री पेमेंट और चार्जेस क्या होंगे और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। मतलब ये 3 चीज़ें थी। एप्लीकेशन फॉर्म पे साइन करने में तनिक देर नहीं लगाए वो, और विदिन आवर सारे पेपर कंप्लीट हो गए, सेट बना दिया और कल के कल लॉगिन हो गई। और ये लगा लीजिए 10 तारीख से पहले ये केस भी डिसबर्स हो जाएगा। तो इस तरह के केसेस जब हमारे पास आते हैं ना, मज़ा आ जाता है काम करने में, बहुत मज़ा आ जाता है, क्योंकि हमें भी एक्साइटमेंट मिलती है ऐसे काम करने में, जोश और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो एक फ़ाइल आई, लॉगिन हुई, सैंक्शन हुआ, डिसबर्स हो गया, दूसरी फ़ाइल आई ट्रे में, सैंक्शन हुआ, डिसबर्स हुआ, तो थोड़ा सा एनर्जी हमारी भी बढ़ जाती है। और जब हमारे सिस्टम में जब झोल झाल वाली फ़ाइलें आ जाती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा क्वायरी हैं, पेपर में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, तो उसमें हमारी एनर्जी, हमारा टाइम ख़राब होता है। फिर क्या होता है कि जो टाइम और एनर्जी हमें नए फ़ाइल की सोर्सिंग में लगाना चाहिए, वो सारी की सारी उन्हीं भसड़ वाली फ़ाइलों में हमारी एनर्जी और टाइम एग्जॉस्ट हो जाती है। पहले मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि सभी झोल झाल वाली फ़ाइलें मैं उठा के ले आता था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा कि इससे हमारी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रही है तो मैंने अपने आप को रिफ़ाइन करना शुरू कर दिया। लीड्स तो बहुत आती थी, उसमें से क्वालिटी लीड निकालना शुरू किया और उन क्वालिटी लीड्स में से
क्वालिटी वाले फाइल ही उठाए और वहीं सिस्टम में लॉगिन करना शुरू किया। तो पिछले 6 महीने से मैं देख रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी मेरी बहुत अच्छी हो गई है। मतलब बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना। मार्केट में साफ़ सुथरी फाइल बहुत उपलब्ध है, अच्छे कस्टमर भी उपलब्ध है, अच्छी प्रॉपर्टी भी उपलब्ध है, जिसमें पेपर से रिलेटेड कोई भी लिटिगेशन नहीं है। वैसी फाइलें उठाइए, वैसी फाइलें लॉगिन कीजिए, सुकून की नींद रहेगी हमारी भी और हमारे सीनियर्स की भी। मज़ा आ जाता है काम करने में। और बहुत ज़्यादा जब हम अपने आप को उलझा लेते हैं छोटी छोटी भसड़ को ख़त्म करने में, तो उसमें हम ख़त्म हो जाते हैं। तो कहते हैं ना, छोटी छोटी जब हिंड्रेंस आती हैं, जब ऑब्स्टेकल आती हैं आपके मार्ग में, तो आदमी परेशान हो जाता है। और वो परेशानी इतना ज़्यादा बढ़ जाती है कि आदमी फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, इनकम डाउन हो जाती है, फिर उसका असर 2-4 महीने बाद दिखने लग जाता है। तो बाद में हमने अपने आप को इन्हांस किया, अपने स्किल्स को, और अपने आप को रिफ़ाइन किया कि 2 फाइलें कम आ जाएगी वो बढ़िया है, लेकिन जो फाइलें लॉगिन करो वो ठीक ठाक लॉगिन करो, जिसमें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, है ना। ताकि हम भी पैसे कमाने के लिए बैठे हैं, अच्छी फाइलें लॉगिन होंगी, अच्छा डिस्बर्समेंट होगा, अच्छा डिस्बर्समेंट होगा तो अच्छे पैसे बनेंगे। यही मेरा कोर काम है और ये मेरा एक्टिव इनकम है। और जब अच्छा पैसा बनेगा तो उस पैसे में से फिर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट से फिर पैसिव इनकम जनरेट किया जाएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।